मैं शिवचरण यादव और भारतीय विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाया जा रहा था क्लास 11 के वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था, इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया था, जिसमें समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं और उप समुच्चय तक की बात हो गई थी, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 का कुछ सॉल्यूशन दिया गया था। तो जितना इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था उतने आपके 1.1 में है। तो विश्वास हम हुआ है कि आप लोग या उस क्वेश्चन को 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किए होंगे और पूरा लग भी गया होगा। अगर नहीं लगा होगा, नहीं सॉल्व हुआ होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो हम आज उसी कड़ी में और इस लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं, जिससे ये जो आपका एक्सरसाइज है ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से क्या है, रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब आपको पता है रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं। ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम, रिक्त समुच्चय। तो पहला क्या बोला, हमको ये बताना कौन सा रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए ऐसी कोई विषम संख्या बता दीजिए, कोई प्राकृतिक संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 डॉट। क्या कर रहा है, 2 से भाग मतलब क्या होती है, पूरा कट जाती है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो क्या ये सब 2 से भाज्य है। जब 2 से भाज्य है ही नहीं, कोई इसमें एलिमेंट का कोई संबंध, कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऐसे तो हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। इन विषम का विषम है, 2 से भाज्य हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या है, ये रिक्त समुच्चय। ये वाला रिक्त समुच्चय है। दूसरा, सम अभाज्य संख्या। आपको बताया गया है अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। किससे कटे, या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। इसे हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। विषम तो है लेकिन अभाज्य भी है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सम अभाज्य संख्या। क्या बोल रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और क्या है, अभाज्य भी है। क्या है, अभाज्य भी है। तो ऐसी एक संख्या हमारी क्या है, 2 या तो 1 से कटेगा या तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो यहाँ पर एक हमारा क्या, एक अवयव, एक एलिमेंट मिल गया। ये 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है, सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो क्या ये क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला, तीसरा है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो x लेस देन 5 और साथ ही साथ x बड़ा होगा 7 से। अगर जो x है वो क्या होगा, 5 से छोटा, 4, 3, 2, 1, 0 आगे। और क्या बोल रहा है, ये जो है x है वो क्या है, 7 से बड़ा, तो 8, 9, 10 डॉट डॉट। अब बताइए
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो एक्स है वो 5 से छोटा है और साथ ही साथ क्या जो 7 से क्या है बड़ा। तो 5 और 7 के बीच की संख्या कोई रिलेशन है, इसके बीच में कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जो संख्या है, ऐसे ये वाला समुच्चय है, ये क्या हमारा है, रेखिक समुच्चय है। कौन समुच्चय है, रेखिक समुच्चय है। चौथा, वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। दो समांतर रेखाएं कब होती हैं, दो रेखाएं जब कहते हैं या समान दूरी पर हो, या दो समांतर रेखाएं तब होती हैं जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें। जब एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कहां मिलेगा। मान लीजिए एक रेखा ये जाकर जहां पर जाकर दोनों काटती है, जाकर जहां पर दोनों काटती है दोनों रेखाएं, दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाता है। लेकिन दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कहां होगा, जब दोनों काटेगा ही नहीं। जब दोनों काटेगा ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या है, ये क्या है, रेखिक समुच्चय के उदाहरण। तो पहले का समाप्त हो गया। दूसरे में ये बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित है तथा कौन से अपरिमित है। परिमित का मतलब होता है, परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, जिसमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं परिमित होता है, या जिसे सीमित बोल सकते हैं। या अपरिमित मतलब जिसमें हम अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते हैं, अर्थात क्या असीमित है, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित। पहला क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। हमको भी पता है और आपको भी पता है कि वर्ष में कितने होते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों को हम भी गिन सकते हैं, आप भी गिन सकते हैं, हम भी गिन सकते हैं, आप भी गिन सकते हैं। तो ऐसे तो ये क्या है, ये क्या है, परिमित समुच्चय है। कौन समुच्चय है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। दूसरा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट कितनी संख्या होगी मुझे पता नहीं है। जब हम गिन ही नहीं सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम अपरिमित बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। तीसरी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक है, 100 तक है। 1 से शुरू हो रहा है, 100 पर खत्म हो रहा है, 100 के आगे नहीं है। तो 1 से 100 तक की संख्या को तो हम गिन ही सकते हैं, परिमित। 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ा कितना होगा, 100 101 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, अर्थात हम गिन नहीं सकते हैं। अर्थात इनमें जो अवयवों की संख्या होगी तो क्या होगी, अपरिमित होगी, अर्थात क्या होगी, असीमित होगी। ये क्या है, अपरिमित। अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा, 99 से छोटा, लेकिन 99 से आगे नहीं है, 99 से आगे नहीं है। अर्थात कि हम 1 से 99 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होंगी, जो अभाज्य पूर्णांक होंगे, क्या उनको हम गिन नहीं सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, ये परिमित है। तो पहले दूसरे में यही पूछ रहा था। तो जो लोग हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखे होंगे उसको अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके अंदर या जो कंफ्यूजन हो रही होगी, जो डाउट होंगे आपके क्या हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर ही इस 1.2 को आप हल करिएगा तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो हम दूसरा, इसके आगे का हम तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चौथा देखेंगे। तीसरे में देखिए जो इसका ऊपर जो लिखा निम्नलिखित, हमने नहीं लिखा उसमें लिखा है। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है, उतने हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब बुक से पढ़ेंगे तो पूरा लिखा होगा। पहला बोल रहा है कि पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमित है तथा कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। तो हम पहला देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आप जानते हैं
ये होता है एक्स अक्ष, ये क्या होता है वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष के समांतर पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष के समांतर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कितना हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम, इस अक्ष के समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे, अपरिमित। ये है अपरिमित। अपरिमित। दूसरा बात करिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। और अंग्रेजी वर्णमाला में चाहे आप कहते हैं चाहे हम कहते हैं 26 अक्षर होता है, हम भी गिन सकते हैं, आप भी गिन सकते हैं, तीसरा मिलेगा वो भी गिन सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये कौन समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। कौन समुच्चय है, परिमित। परिमित समुच्चय। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हों। उन संख्याओं का समुच्चय 5 के गुणज है, और 5 का पहाड़ा पड़ता है, 5 का पहाड़ा पड़ते हैं, या 5 का मल्टीप्लस या मल्टीपल, 5 के जो मल्टीपल होंगे, 5 के जो मल्टीपल होंगे, 5 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25 30, ऐसे कितने होंगे, अनंत होंगे। 5 के मल्टीपल क्या होंगे, अनंत होंगे, इसलिए कौन सा क्या है, यह है अपरिमित है। क्या है, अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, आप कहेंगे पृथ्वी पर अनेक जानवर रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, हमने कब कहा जानवर नहीं रहते, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। मान लीजिए कहीं जानवर घूम रहे हैं, 2-4 की संख्या में होंगे, 10-20 की संख्या में होंगे, तो इतना उनका झुंड नहीं होगा जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हैं, कुछ घरेलू जानवर होते हैं, उनको भी गिना जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। कौन समुच्चय है, ये भी क्या है, परिमित समुच्चय। परिमित। अगला है मूल बिंदु। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का। अभी हमने बताया एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष, इसका मूल बिंदु होता है 0,0। 0,0 ही होता है। इस यहां से मूल बिंदु से वृत्त खींचिए। हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत वृत्त खींच सकते हैं। तो अगर मूल बिंदु से जो होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय होगा वो क्या होगा, अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित होगा। चलिए चौथा देखेंगे, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी का मतलब कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों समुच्चय आपस में बराबर है कि नहीं है, ये मुझे बताना है। दो समुच्चय आपस में बराबर कब होते हैं, जब सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें है ए में क्या, ए बी सी डी है, बी सी बी ए बी सी डी। अब देखेंगे यहां पर क्या क्रम क्या है, इन अवयवों का क्रम क्या कर दिया गया है, उलट दिया गया है। इन अवयवों का क्रम क्या कर दिया गया, उलट दिया गया है। तो इनमें क्या होता है, क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन क्रम का कोई मायने नहीं रखता है। एलिमेंट तो वही है, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, सेट में उनके क्रम का कोई मायने नहीं होता। अर्थात ए बी सी डी से उसके उल्टे बी सी बी है, ये कौन समुच्चय है, समान समुच्चय है। समान समुच्चय 4 8 12 16 है। 4 8 12 16 है। 4 8 12 16 है, 4 8 4 16 18 है। 18 ये समान नहीं है, समान समुच्चय नहीं। तीसरा देखेंगे 2 4 6 8 10, ये किस रूप में लिखा गया है, ये रोस्टर भी नहीं लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ये क्या, एक्स सच दैट एक्स समधन पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। और क्या कह रहा है, जो एक्स है वो 10 से छोटा है, 10 के बराबर। बिल्कुल, क्या ये 2 4 6 8 10 है,
2 4 6 8 10 है, तो क्या ये सम नहीं है? बिल्कुल सम है। क्या सम धन पूर्णांक, लेकिन जो x है वो 10 या 10 से छोटा है, ये समान है, समान समुच्चय है। चौथा, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। अब इसमें इस a में 10 का गुणज कितना है? 2 गुणज है कि 3 गुणज है कि है ही नहीं? ये कहाँ है 10 का गुणज? तो इन्हें एक एलिमेंट दिया गया कि 2 एलिमेंट दिया गया, 3 एलिमेंट दिया गया, 4 दिया गया है, कुछ तो दिया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 15 20 25 30 के इसमें समान हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये समान समुच्चय नहीं है, ये समान समुच्चय। चौथा, समान समुच्चय नहीं। अब कहेंगे क्यों नहीं है? मान लेते हैं 10 का गुणज, यहां मान लेते हैं 10 दिया गया, 20 दिया गया, 30 दिया गया है, ऐसा है। ये 10 का गुणज है, ये 10 का गुणज 10 20 30 होगा। यहाँ पर 10 15 20 25 30 करके होंगे, या डाट डाट कर देते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है। 10 का गुणज मतलब होगा जो 10 के टेबल में आता हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसा कुछ करके होगा। यहाँ 10 15 20 25 5 5 का डिफरेंस करके दिया गया है, समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे 1.2 का, उसी के आगे जो भी चल रहा था। पूछ रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी हमको समान समुच्चय बताना है कि दोनों सेट ए सेट बी इक्वल और नॉट इक्वल, यानी इक्वल है या नहीं है। तो आप कहेंगे इस सेट में कितने हैं? 2 3, कौन 2 और 3 एलिमेंट है। एक इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का क्या करते हैं? फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने पर 3 आना चाहिए, और सॉरी फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और ऐड करने पर 5 है। तो 3 2 6 3 2 5, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन है तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन कर लें तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना? -2। यहाँ पर इसका जो सेट भी हमको लिख सकते हैं क्या? -3 -2 हो जाएगा, या -2 -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहेंगे? देखिए यहाँ 2 और 3 प्लस में दोनों क्या है? माइनस में आ गया, तो क्या समान समुच्चय है? यह समान समुच्चय युग्म नहीं है, समान समुच्चय युग्म नहीं है। अब यहां पर देख लेते हैं दूसरा, ये देखा फॉलो लिखा है, क्या लिखा है? फॉलो। इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू फॉलो को F O L W। आपको बताया गया है किसी भी अक्षर का अगर किसी भी शब्द में अक्षर 2 बार लिखा गया है उसको एक ही बार लिखते हैं। अगर समुच्चय में बनाना है उसको एक ही बार लिखते हैं। एल 2 बार है और 2 बार है, इसको एक ही बार लिखेंगे। यहां लिखा है उल्फ, क्या लिखा है? उल्फ। उल्फ को लिखेंगे तो WOLF। अब बताइए क्या दोनों समान समुच्चय है? बिल्कुल है। हमने कहा उनके जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर तुम्हारा एलिमेंट वही तो है तो देखेंगे दोनों को सेम है। यह क्या है? यह समान समुच्चय है, यह समान समुच्चय का युग्म है, समान समुच्चय का युग्म है। छठे में बोल रहा है निम्न में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। जो भी है, जो भी पहले लिखा गया होगा निम्न में से कुछ भी लिखा होगा तो उनमें से जो भी दिए गए इनमें से हमें क्या, हमको ये चूज करना है कौन सा समान समुच्चय, कौन कौन से समान है, अर्थात कौन कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे एलिमेंट समान हैं। देखिए 2 4 6 8 12, तो 2 4 6 8 12 और किसी में है? हमको तो नहीं लग रहा है। बी का देख लेते हैं 1 3 4,
1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कहाँ है? यहाँ 3 1 4 2 है, अर्थात बी बराबर डी। समान यहाँ लिखेंगे समान समुच्चय कौन कौन होंगे? बी और क्या होंगे? बी और डी होंगे। और देख लेते हैं सी में 4 8 12 14 है, तो 4 8 12 और कहीं नहीं है। डी की बात कर लेते हैं, 3 1 4 2, डी का तो हो गया है। ई वाला देख लेते हैं -1 1 1 है, अब तो ये क्या है? 1 और -1 है, तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा जी के हो जाएगा, और कोई एलिमेंट यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ पर आज हमारा समाप्त हो गया कितना? 1.2। पढ़िएगा, समझिएगा और नोट्स बनाते रहिए। कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर ये छूटा है, ये पॉइंट छूटा है। और दोस्तों एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा, जैसे कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मुख से सही बोलने की बजाय कुछ वर्ड गलत निकल जाते हैं, बोलना कुछ और रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है सबके अंदर, बट उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा। तो आज यहाँ पर इसको हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पावर सेट के साथ। जैसा कि हमने सबसेट पढ़ा दिया है, सबसेट के बाद पावर सेट पढ़ना है, तो उसको रिवीजन करेंगे। सबसेट पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पावर सेट पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर होगा एक्सरसाइज 1.3। कल नहीं, जो भी टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में इतना समाप्त करेंगे। और हमारे वीडियो को आप लाल वाली बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसा कि वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम अब यहीं पर अपनी वाणी को स्थगित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। करिए।